दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वली का दास्तां बताने जा रहा हूं जो दुनिया में 1200 साल जीवित रहे। 100 साल तक भूखे रहते थे क्योंकि रूहानियत में मशगूल रहते थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम लेकर आए, जिनका सिलसिला सबसे पुराना है। उसे दादा के नाम से जाना जाता है। दादा बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हैं। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल आलम था। आपका जन्म 242 हिजरी लगभग 897 ईस्वी में हुआ। आप हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपका नस्ब वंश सीधा रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। आपकी वालिदा बड़ी परहेजगार और अल्लाह वाली औरत थीं। बचपन से ही आप में नूरानियत और करामात के निशान साफ नजर आते थे। कहते हैं कि जब आप पैदा हुए तो घर में नूर फैल गया और इलाके के बुजुर्ग कहने लगे कि ये बच्चा वली अल्लाह बनेगा। आपकी इल्म और तालीम। आपने बचपन से ही कुरान और इल्म दीन हासिल किया। बहुत कम उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। आप तफसीर, हदीस और फिक्ह में माहिर थे। इल्म के साथ साथ आप हमेशा इबादत और तस्बीह में लगे रहते। कहा जाता है कि बचपन से ही आप रोजाना हजारों मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते। इस वजह से आपके दिल में अल्लाह का नूर उतरता चला गया। सफर और तबलीग का रास्ता। जवान होने के बाद आपने इस्लाम की तबलीग के लिए सफर शुरू किया। आपने ईरान, खुरासान, अरब और फिर हिंदुस्तान का सफर किया। जब आप हिंदुस्तान पहुंचे तो वहां बुत परस्ती और गुमराही का बोलबाला था। हिंदुस्तान आपके मुरीद हजरत जानेमन जन्नती भी थे। लोग जादू टोना और खुराफात में पड़े हुए थे। हिंदुस्तान आने के बाद आपके मुरीद ने राजस्थान में कई जोगियों को शिकस्त किया, जो बाद में मलंग आजम, जानेमन जन्नती या जुम्मनजती के नाम से जाने जाते हैं। आपने वहां तौहीद और मोहब्बत का पैगाम दिया। हिंदुस्तान में आगाज आप सबसे पहले मुल्तान और गुजरात गए। वहां बहुत से लोग आपके हाथ पर इस्लाम लाए। फिर आप उत्तर प्रदेश, यूपी के कानपुर जिले के मकानपुर शरीफ पहुंचे। यही आपकी दरगाह है और आज भी वहां लाखों लोग फैज पाते हैं। आपने हिंदुस्तान में 100 साल से ज्यादा वक्त गुजारा और लाखों लोगों को इस्लाम की रोशनी दिखाई। सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह की मशहूर करामातें। जहर का असर खत्म कर देना। कहा जाता है कि एक बार कुछ दुश्मनों ने आपको मारने के लिए जहरीला खाना भेजा। जब आपने उसे खा लिया तो अल्लाह के फजल से उस जहर का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आपने उस खाने से अपने मुरीदों को भी खिलाया और सब सही सलामत रहे। पानी पर चलना। एक बार आप गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां के लोग आपको रोकना चाहते थे। आपने वुजू किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर पानी पर चल पड़े। लोग हैरान रह गए और बहुत से लोगों ने इस करामत को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। जिंदा रहना, लंबी उम्र की करामत। आपको जिंदा शाह मदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ने आपको असाधारण लंबी उम्र अता की। कहा जाता है कि आप 1200 साल से भी ज्यादा जिए। यह अल्लाह की खास करामत थी। बीमारों को शिफा मिलना। आपकी दुआ से कोढ़, अंधापन और लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती। आज भी आपकी दरगाह पर हजारों लोग फातिहा पढ़कर शिफा पाते हैं। आग पर काबू पाना। एक बार गांव में भयंकर आग लगी। लोग डर गए। आपने दुआ की और अपनी चादर आग की तरफ उछाली। देखते ही देखते आग बुझ गई। लोगों की हिदायत किया। आपने हमेशा मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। आपने कहा, अल्लाह के बंदों, इंसानियत से मोहब्बत करो, गरीबों की मदद करो और गरीब को मत सताओ। अल्लाह का करीब वही है जो उसके बंदों के साथ रहम करे। आपके मजलिस सभा में अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सब बैठते। कोई भेदभाव नहीं था। यही आपकी तबलीग का सबसे बड़ा असर था। आपकी वफात इतनी लंबी उम्र गुजारने के बाद जब आपका वक्त पूरा हुआ तो आपने अपने मुरीदों से कहा, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, मगर अल्लाह का फैज कयामत तक जारी रहेगा। कहा जाता है कि आपने 15वीं सदी में लगभग 1430 ईस्वी मकानपुर शरीफ में वफात पाई। वहीं आपकी मजार है। आज भी हर साल लाखों लोग आपकी उर्स शरीफ पर आते हैं। हिंदू, मुसलमान, अमीर गरीब सब आपकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं और फैज पाते हैं। तालीम और पैगाम। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी का पैगाम यही है। अल्लाह से सच्चा इश्क रखो, मोहब्बत और इंसानियत फैलाओ, गरीब और मजलूम की मदद करो, सब्र और शुक्र को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। असर और इबरत। आज भी आपकी करामातें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लोग जब आपकी दरगाह पर जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
और दिल को सुकून मिलता है। आपकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह के साथ सच्चा रिश्ता बना ले तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। ये स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी